I'm टीचर सैरिश और हम डिस्कस कर रहे हैं पंक्चुएशन मार्क्स। तो आज हम जो पंक्चुएशन मार्क डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो पैरेंथेसिस है ना, ये ब्रैकेट्स का ही एक हिस्सा है लेकिन ज्यादा कॉमनली यूज होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इनको यूज कहाँ पे करते हैं, ब्रैकेट्स को और पैरेंथेसिस को। टू इंक्लूड और इंटरजेक्ट टेक्स्ट और एडिशनल इंफॉर्मेशन विद इन द टेक्स्ट। आपने नोट किया होगा कि किसी भी टेक्स्ट के अंदर जब किसी राइटर की तरफ से कोई कमेंट, कोई थॉट ऐड करना हो, कोई एक्सप्लेनेशन ऐड करनी हो, तो या तो हम गोल वाली पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज करते हैं या हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको डिटेल में देखेंगे कि ये ब्रैकेट्स कहाँ कहाँ पे यूज होती हैं और किस तरह से इनको सही इस्तेमाल किया जा सकता है। सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, पहली है जी कर्व ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस, जो कि ऐसे गोल होती हैं और ये सबसे ज्यादा जो है कॉमनली यूज होती हैं पंक्चुएशन मार्क्स में या राइटिंग लैंग्वेज में, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इनका होता है। नेक्स्ट है जी स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो कि ऐसी होती हैं स्क्वायर शेप में। फिर है कर्ली ब्रैकेट्स, जो कि कुछ इस तरह से दिखती हैं। ये भी समटाइम्स हमें किसी टेक्स्ट के अंदर नजर आती हैं और मोस्टली हमें नजर आती है मैथ्स में, अलजेब्रा में या जो दूसरे इक्वेशंस में हम उसको यूज कर रहे होते हैं। एंगल ब्रैकेट्स, जो कि कुछ इस किस्म की होती हैं, इनको हम एक साथ ही यूज करते हैं, सेपरेट यूज नहीं करते हैं। ये हमें यूजुअली जो वेब डेवलपिंग लैंग्वेज है C++, HTML जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें वो जब अपनी कमांड्स लिख रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं, तो उसमें इस्तेमाल होती हैं। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स हैं ब्रैकेट्स की, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो ये कर्व ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस यूज होते हैं। उसके अलावा ये तीनों बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि 1 बाय 1 ये ब्रैकेट्स कहाँ पर ठीक से इस्तेमाल की जानी चाहिए।